हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 15 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2018 में कितने बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत को टोटल 42 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के टोटल का 77% है। तो अब आपको दो न्यूज़ याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत को टोटल 42 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का टोटल का 77% है। संयुक्त राष्ट्र, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। अब आपको पुर्तगाल देश से एक न्यूज़ और याद रखना, वो क्या है। पुर्तगाल भारत के गुजरात राज्य में लोथल शहर में बनाएगा भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। तो आपको याद रखना है, भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है वो बनाया जाएगा गुजरात के लोथल शहर में, पुर्तगाल देश की सहायता से। अभी अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र का आखिरी सदस्य देश कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र का आखिरी सदस्य देश है साउथ सूडान। ये 193 नंबर का है और ये 2011 में संयुक्त राष्ट्र का पार्ट बना था। तो ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का आखिरी सदस्य देश है साउथ सूडान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये 2011 में संयुक्त राष्ट्र का मेंबर देश बना था और ये 193 नंबर का है। अब हम कुछ बैंकों के नाम देख ले रहे हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे पहला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। दूसरी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको बोला जाता है IMF। IMF का भी मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, और इसकी वर्तमान में CEO हैं क्रिस्टिना लेगार्डे। अगली बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस देश में, और इसके वर्तमान में हेड हैं ताकेहिको नकाओ, जो कि जापान देश से हैं। अगली बैंक है NDB बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसी को बोला जाता है ब्रिक्स बैंक, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिक्स देशों ने मिलकर किया है, और इसका मुख्यालय है चाइना के शंघाई शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं केवी कामत, जो कि भारत से हैं। अगली बैंक है AIIB, जिसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं जिन लिकिन। तो इन बैंकों का सीधा सीधा एग्जाम में हेडक्वार्टर और उनके हेड पूछा जाता है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस 2019 कब मनाया गया है। तो विश्व रक्तदान दिवस 2019 मनाया गया है 14 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। और इस साल का इसका जो थीम था वो था सेफ ब्लड फॉर ऑल। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। जो विश्व रक्तदान दिवस है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है, और इसके लिए प्रतिवर्ष एक देश होस्ट नेशन यानी कि मेज़बान देश होता है। तो इस साल का जो विश्व रक्तदान दिवस था उसका मेज़बान देश था रवांडा देश। रवांडा जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है किगाली, और इसकी मुद्रा है फ्रैंक, और यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है पॉल कंगामे। इसी प्रकार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसका भी हर साल कोई ना कोई देश होस्ट नेशन होता है। इस साल यानी कि 2019 का जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, उसका होस्ट नेशन था चाइना। तो ये दो आपको क्वेश्चन याद रखना है। विश्व रक्तदान दिवस 2019 का मेज़बान देश था रवांडा, और विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का मेज़बान देश था चीन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बदल दिया गया है। तो इसका नाम है IAAF। जो IAAF संस्था थी इसका नाम बदल दिया गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि IAAF क्या है और इसका बदल के नया नाम क्या रखा गया है। तो IAAF, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स यानी कि धावकों की गवर्निंग बॉडी है, और इसका नया नाम रखा गया है वर्ल्ड्स एथलेटिक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो IAAF, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। IAAF, जिसका मुख्यालय है मोनाको देश में, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियल क्वाय। मोनाको देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है
मोंटे कार्लो। अब हम आपको कुछ संस्थाएं या डिपार्टमेंट के नाम बताते हैं भारत की, जो कि पिछले साल 2018 से लेकर 2019 में उनके नाम बदले गए। एक संस्था थी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड, जिसका नाम बदल के नया नाम रख दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये 2018 में इसका नाम बदल दिया गया था, तो आपको याद रखना है DIPP, इसका नाम बदल के कर दिया गया है DPIIT। इसके अलावा जो खेलो इंडिया 2018 में खेले गए थे गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स के नाम से, इसका 2019 में नाम बदल दिया गया था। इसका नया नाम रखा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसमें यूथ जो शब्द है जोड़ दिया था। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि इस साल जो जल संसाधन मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों का नाम बदल के नया नाम रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके अलावा एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम बदल दिया गया चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम रखा गया डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो इन संस्थाओं के नाम आपको याद रखना है, जो कि 2018 से 2019 में उनके नाम बदले गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बदल दिया गया, तो उत्तर होगा IAAF संस्था का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। और इन संस्थाओं में से सबसे जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो है जल संसाधन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, जिसका नया नाम रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संस्कृत मंत्री अस्तित्व नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो संस्कृत जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने अस्तित्व नामक जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया है नई दिल्ली में, जिसमें भारत के संस्कृति और कल्चर से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A, नई दिल्ली। हमारे जो वर्तमान में संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष रहा? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा आइसलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A, आइसलैंड विश्व शांति सूचकांक 2019 में शीर्ष पे रहा। अब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है और इस रिपोर्ट में नीचे से रैंक किसकी रही। तो इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक रही वो रही 163 देशों में 141। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है ऑस्ट्रेलिया की एक थिंक टैंक जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जो विश्व शांति सूचकांक में नंबर 1 देश है वो है आइसलैंड और इसमें भारत की रैंक है 141, एक टोटल 163 देशों में। इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अशांतपूर्ण देश है यानी कि जहां सबसे कम शांति है वो है अफगानिस्तान, जिसकी रैंक है 163। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत की रैंक क्या रही, नंबर 1 देश कौन रहा और इसमें सबसे नीचे से कौन सा देश रहा और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली कौन सी संस्था है। अब हम देख लेते हैं आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी रेकियाविक और यहाँ की मुद्रा है क्रोना। आइसलैंड से मिलता जुलता एक दूसरा देश है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड अलग देश है, आइसलैंड अलग देश है। आयरलैंड देश की राजधानी है डबलिन और आयरलैंड देश से ही हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोला जाता है DPSP, जिसको हिंदी में बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, तो उत्तर होगा आयरलैंड से। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे पूरी तरह से स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये स्थापना की गई है नेपाल देश में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल देश में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम केंद्र की स्थापना की गई है? तो नेपाल देश में जो माउंट एवरेस्ट है वहां पर इसकी स्थापना की गई है।
तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र है जो कि नेपाल के माउंट एवरेस्ट पे स्थापित किया गया है, इसकी भारत पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई है 8,430 मीटर। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी चोटी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पूरी तरह 100% ऑटोमेटेड मौसम केंद्र की स्थापना की गई है जिसकी ऊंचाई है 8,430 मीटर। अब हम आपको माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ बताता हूं जो कि आपको याद रखना है। अभी माउंट एवरेस्ट को 24 बार फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है नेपाल के शेरपा कामी रीता ने। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है वहाँ की एक महिला है जिनका नाम है सराय खुमैलो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली अश्वेत महिला यानी कि ब्लैक वुमेन बनी है। माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली कश्मीर राज्य की पहली महिला बनी है नाहिदा मंजूर। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखना है जो कि मई महीने से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आरबीआई ने भारत के वित्तीय प्रणाली में कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी आरबीआई ने कहा कि जो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें 12,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। आरबीआई जो भारत का सेंट्रल बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में, इसीलिए मुंबई को भारत का कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। अभी जापान देश ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बुकनान इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बुकनान इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इस जो दक्षिण कोरिया के बुकनान इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल है इसमें भारत की 4 फिल्में दिखाई गई थी। वो कौन कौन सी हैं? गली बॉय, अंधाधुंध, मणिकारिका, द क्वीन ऑफ झांसी, और एक तमिल भाषा की फिल्म थी जिसका नाम था सुपर डिलक्स। तो ये 4 भारतीय फिल्म जो साउथ कोरिया के बुकनान इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल है इसमें 4 फिल्में भारत की दिखाई गईं। साउथ कोरिया जिसकी राजधानी है सियोल, और 2018 का जो सियोल शांति पुरस्कार है वो दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। साउथ कोरिया की मुद्रा है ओन, और साउथ कोरिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं मून जाई इन। और साउथ कोरिया की 2 कंपनियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और हुंडई मोटर, ये दोनों साउथ कोरिया की कंपनी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने पहले स्टार्टअप मीशो में निवेश किया है? तो मीशो जो है स्टार्टअप ये फेसबुक कंपनी का है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मीशो स्टार्टअप है ये क्या है। तो मीशो स्टार्टअप ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है। इसमें जो रीसेलर होते हैं और मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको जोड़ा गया है आपस में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। फेसबुक ने अपने पहले स्टार्टअप भारत के मीशो में इन्वेस्टमेंट किया है। फेसबुक जो कि अमेरिका की सोशल साइट्स है, इसके को फाउंडर और वर्तमान में सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नई एजेंसी की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो भारत के केंद्र सरकार ने कहा है कि रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान नामक की एक नई एजेंसी स्थापित की जाएगी। जो रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी बनाई जाएगी इसके तहत भारत में अंतरिक्ष युद्धक हथियार व उसके तकनीक को विकसित किया जाएगा, और इसकी स्थापना की जाएगी बेंगलुरु शहर में। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इसरो और डीआरडीओ इन सभी के साइंटिस्ट मिलके इस संस्था के टीम होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान नाम की भारत एक नई एजेंसी बनाएगा। और इससे मिलती जुलती एक और संस्था है जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में हेड हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कैबिनेट ने
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को कितने महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता होगा इस समय वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है, जो कि जुलाई महीने में समाप्त होने वाला था, तो इसको अगले 6 महीना के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 6 महीना, अगले 6 महीने के लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर की विंटर की राजधानी है जम्मू और समर की राजधानी है श्रीनगर। अभी अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सलीम अली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये श्रीनगर शहर में पड़ता है, श्रीनगर जिले में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। जो सलीम अली नेशनल पार्क है इसका दूसरा नाम है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क का दूसरा नाम है या ये किस राज्य में पड़ता है। और इससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, अक्सर गलत हो जाता है एग्जाम में, जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा राज्य में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सलीम अली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है तो उत्तर होगा गोवा। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में धानी मेढक की एक नई प्रजाति की घोषणा की है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने धानी मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है भारत के असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, असम। ये भारत का एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है, इसकी राजधानी है दिसपुर और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अब आपको मैं असम राज्य से नेशनल पार्क बताता हूं जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कांजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? तो भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए जो नेशनल पार्क प्रसिद्ध है उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा असम राज्य में मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क भी स्थित हैं। तो इतने आपको नेशनल पार्क याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, असम राज्य में धानी मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में भारत के पहले डायनासोर म्यूजियम का पार्क की स्थापना या उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। अगर आपको और अच्छे से चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट करें तो इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।